संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भक्ति साधना इसलिए करता है ताकि उसे दुखों से निजात मिले और वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड की रहने वाली बबीता जी की। ये शिव जी, माता दुर्गा जी और हनुमान जी की भक्ति साधना करती थीं। लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इन्हें प्रेत बाधा सताने लगी। दर्शकों, जब बबीता जी को इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कोई समाधान मिलता ना नजर आया, तो बबीता जी ने ठान लिया कि मैं पेट के बल माता जी के मंदिर जाऊंगी और उनसे अपने कष्टों के निवारण की अर्ज करूंगी। दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बबीता जी पेट के बल माता दुर्गा जी के मंदिर गई, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई समाधान नहीं मिला और इनके पसलियों में सूजन आ गई। ये शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गई। लेकिन दर्शकों, आज बबीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और मुझे अद्वितीय लाभ भी मिले हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बबीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं बबीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबीता राणा है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम देवकली, नानामत्ता, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 5/2/2019 को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं दुर्गा माता और सब शिव शंकर भगवान और हनुमान जी की पूजा किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मेरी दीदी का लड़का इस सतज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसने मेरे साथ चर्चा की। पहले मैं स्वीकार तो नहीं कर रही थी इस ज्ञान को, लेकिन कहते नहीं है मरता क्या नहीं करता। मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी। पेट बाधा की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। शारीरिक रोग से बहुत परेशान थी मैं। इसीलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहले तो मेरी प्रेत बाधा दूर हुई, नाम लेने मात्र से ही। प्रेत बाधा की वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता था मुझे, मानसिक स्थिति भी बिगड़ी रहती थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना इस प्रेत बाधा की वजह से ही। ऐसा गुस्सा आता था कि मन करता था या मर जाऊं या किसी को मार दूं। और इस प्रेत बाधा की वजह से मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक टाइम ऐसा हो गया था इस प्रेत बाधा की वजह से ही मेरे पति को और मेरी बच्ची को और मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो गई। वो साल पूरा हमारा ऐसा ही गया। खुजलाते खुजलाते जख्म हो जाते थे, फिर भी उस जख्म के ऊपर खुजलाती थी मेरी बच्ची। बहुत रोना आता था कि हे परमात्मा, इतनी भक्ति कर रही हूँ मैं दुर्गा माता की, शिव शंकर का व्रत रखती थी, नवरात्रि का व्रत रखती थी, फिर भी मेरे ये शारीरिक कष्ट दूर नहीं हो रहे थे। मैंने दुर्गा माता मंदिर में सितारगंज मेन रोड से अंदर को 3-4 किलोमीटर अंदर को मंदिर है। तो मैंने माता से कुछ बोल रखा था करके, माता मैं ठीक हो जाऊं, मैं लेटकर आपके दरबार में आऊंगी। तो उस मेन रोड से 3-4 किलोमीटर में लेट कर गई, तो ठीक होने के बजाय मेरी पसलियों में सूजन आ गई। तो वो भी दुख हो रहा था करके मैं तो सुख की चाह में गई थी, लेकिन यहाँ मेरा एक और शारीरिक कष्ट यानी आ गया। मेरी पसलियाँ सूज गईं। शारीरिक पीड़ा की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी मुझे। बलि भी दिया करती थी कि किसी भी तरह से मेरा शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन सब तरह से निराशा ही हाथ लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इस प्रेत बाधा से मुझे मुक्ति मिली है। और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन अब इससे भी निजात मिली है। अब झगड़े नहीं होते हैं घर में, शांत वातावरण हो गया है घर में संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे पित्ते में पथरी थी 18 mm की, डॉक्टर ने बताई थी। तो उन्होंने कहा था करके ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। दर्द भी होता था। मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी।
राइट साइड पे 6 mm की थी, लेफ्ट साइड पे 5 mm की थी, जिसकी वजह से कमर बहुत ज़्यादा दुखा करती थी मेरी, बार बार दर्द उठना, उससे भी बहुत काफ़ी परेशान थी मैं। मेरी पित्त की थैली में 18 mm की पथरी बताई थी डॉक्टर ने, रिपोर्ट भी मैं साथ लाई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था करके ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी ये पथरी। पहले तो दर्द होती थी ये पित्ते की पथरी में, लेकिन अब परमात्मा की दया से अब कोई दर्द नहीं है। मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ इसकी, ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही मैं आज कोई दवाई खाती हूँ। आज मैं इस पित्त की पथरी से बिल्कुल तरह ठीक हूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से। बच्ची भी हमेशा परेशान रहती थी शारीरिक दुख की वजह से, और हर महीने उसे नज़र हो जाती थी। हमारे थरवाटी में बोलते हैं ढीठ नज़र, जो कहते हैं जो पक्की मिठाई होती है वो देते थे, तब जाकर उसकी नज़र ठीक होती थी। हर महीने यही ड्रामा लगा रहता था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं कोई झाड़ा नहीं लगवाती हूँ। आज मेरी बच्ची ठीक है। ये मैं रिपोर्ट लाई हूँ। पित्त के थैली में पथरी थी, मेरे 18 mm की थी, यहाँ लिखा है 13 से 18 mm, और डॉक्टर ने बोला था कि ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के आज मैं ठीक हूँ। ये पित्त के थैली की पथरी का अब मुझे एहसास ही नहीं होता है। हर महीने मैं बीमार हो जाती थी, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, चारपाई पे लेट जाना। और मेरी बच्ची थी 4 साल की, उसकी केयर ना कर पाना, उसको पानी लाकर भी नहीं दे पाती थी, बहुत दुख होता था मुझे। और इसी बीच मेरा कमर भी निकल आई थी पीछे को, बाहर साइड पे, तो मुझे झुककर चलना पड़ता था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सत्संग आती है तो डाउन साइड पे एक पट्टी चलती है, उस पे व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाए, आप उनको छोड़कर चले जाओगे, और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे। और हम पहचान नहीं सके तो अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहां हम रहा करते वो स्थान देखे और वहां की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा
समाज एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है, और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहां जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत है 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहां जाने के बाद ना वृद्धावस्था होती है, ना वहां मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहां बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हो। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहां नहीं है, वहां केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परम संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियां बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी, तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता।
और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करने वाले साधक पर ये आपदाएं नहीं आ सकती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहां हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत्य साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था, अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कतई नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से, कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत
पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां सब सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार सब मेवा हैं और दूधों की नदियां बहती हैं। वहां पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहां वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहां आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा के ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहां जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया। और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो, ये 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। तो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल, रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं, तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है, तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के, काल के, जिसके लोक में हम रह रहे। ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से,
कोई और है, और जिसको परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने जा चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही धूल अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा है फिर ये लोग तर्रम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अभी सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहां आगे गंदे लोक में फंस गए। अब यहां से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहां से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जो प्रसंग चल रहा था तो परमात्मा 3 स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहां हम रहते थे, वहां करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की महात्मा की वेशभूषा में। या तीसरी स्थिति, सेकंड स्थिति परमात्मा की यह प्रत्येक युग में वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान जिनके बच्चे नहीं होते उठा ले जाता है, और फिर उसकी परवरिश वहां होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया, और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के, और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहां हो गई। तो यहां से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहां से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहां कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है होते ही फिर कहेंगे चलो, वहां भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते ही फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिट्टी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं
जहां प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते और वहां सदा युवा शरीर रहता है और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूं, मैं बड़ा हूं, इसमें प्रवेश हुआ हूं। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहां खड़े थे। अब ये कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शॉर्ट आउट नहीं करूंगा। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरह उसमें प्रवेश है। वो ठीक है, मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूं। बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी है, वो अभी पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है कि जब हम जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है, अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस अतिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहां घने धनी लोग जाते हैं वहां पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहां पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितनी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं। तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है
और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला है, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है। तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता, ये काल, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। अब ये भी नासवान, इनका पिता भी नासवान। ये खुद कहता, गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय इसी 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक मीन मोक्षदायक। पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहां पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, 4ठी कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे, इसमें समास और फलाना ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये इनकी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, शिक्षा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, या यूं भी कह सकते हैं कि यह प्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सही और गलत की परख आसानी से कर सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक शिक्षित व्यक्ति की दास्तान से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के शिक्षक नाहर सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा समय राधा स्वामी पंथ में बिताया है, पर समय रहते शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए इन्होंने सही आध्यात्मिक गुरु की परख उनके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से की।
और संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। आज नाहर सिंह जी का कहना है, विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सतगुरु हैं। आखिर इतना बड़ा दावा नाहर सिंह जी किस आधार पर कर रहे हैं? आइए सुनते हैं पूरी कहानी नाहर सिंह जी की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाहर सिंह राजपूत समाज से हूँ मैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम बागनी, तहसील मैदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर पेशे से अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अप्रैल 2014 में बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा ली थी। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक अध्यापक हैं, आप पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन सर कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़ते हैं। ये बात कहाँ तक सही है सर? सर ये बात वैसे ही है जैसे कि एक बच्चों के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे ही लोगों ने हमारे बारे में गलत धारणा बना रखी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छी आत्मा है और समझदार लोग जुड़े हुए हैं। यानी जो अंधभक्ति वाली बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो सदगुरु जी रामपाल जी महाराज है उन्होंने सारा ज्ञान प्रूफ करके बताया है। हमारे हिंदू धर्म के समस्त धर्म शास्त्रों में और अन्य जितने भी दुनिया के जो धर्म है सभी में उनके जो पवित्र ग्रंथों में प्रूफ करके बताया। तो अंधविश्वास की कोई बात नहीं होती सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हिंदू समाज में जितने भी देवी देवता हैं, माता जी है, इन सब की भक्ति करता था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे, मेरे पिताजी चूँकि राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो राधा स्वामी हमारे पिता पढ़े लिखे थे, गांव में थे और पुस्तकें सारी हमारे घर में होती थी, तो मैं राधा स्वामी की सारी पुस्तकें पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे मुझे ये बात पता चली कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम और कृष्ण है, इनसे ऊपर कोई निराकार शक्ति बताते हैं राधा स्वामी में। तो जिज्ञासा बढ़ी कि यार इनसे बड़े कोई भगवान है तो अपन उसकी भक्ति करते हैं। तो फिर मैं राधा स्वामी की नाम दीक्षा के लिए जो है बार बार लाइन में लगता रहा और फाउल करते रहे। उसके बाद सन 1999 में डेरा व्यास से जो है मुझे प्रथम बार गुरविंदर सिंह जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करी मैंने। सन 1999 से नाम दीक्षा लेने के बाद में सन 2013 के एंड और अप्रैल 2014 के पहले तक मैं राधा स्वामी से जुड़ा रहा और उनकी भक्ति करता रहा। सर करीब आप राधा स्वामी पंथ से 14-15 साल तक जुड़े रहे और आपने उनकी बताई हुई भक्ति की। सर ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? सर लाभ तो क्या है कि वैसे भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस आधार पे मिलते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये लाभ हमें मिल कैसे रहे। कि हम यही समझते थे कि राधा स्वामी जी की जो भक्ति, 5 नामों की भक्ति बताई थी, उस आधार पे हमें सब, जैसे मेरी जॉब मिली मुझे, पढ़ने के बाद अच्छी बढ़िया जॉब मिल गई, घर का जो है दाना पानी अच्छा चलता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो हम ये समझते थे कि जो बाबा जी हैं गुरविंदर सिंह जी महाराज, इनके द्वारा बताए नाम दीक्षा से ही हमें फ़ायदा हो रहा था। असल में ये बात नहीं थी। ये बात तो हमें बाद में पता चली कि हमारे पूर्व संस्कारों से सब मिलता था और हमें संत रामपाल जी महाराज ने सब प्रूव करके बताया, तब हमें पता चली ये बात। गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेके जो भक्ति कर रहा था उसमें मुझे बहुत सारी हानियाँ हुई। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं जब 12th क्लास में था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा बायां पैर मैंने गंवा दिया, मतलब एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद 2-3 बार और एक्सीडेंट हुए, यानी मैं मरते मरते मालिक ने कैसे बचा दिया ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। उसके बाद में सारे जो है परिवार में छोटे मोटे नुकसान होते रहते थे और यहाँ तक कि कुछ पता ही नहीं चला कि सबका मालिक है कौन। भक्ति करते करते मतलब धीरे धीरे हमारा नुकसान भी हुआ। जैसे एक्सीडेंटली बहुत बड़ी होती है, हमारे 3-3, 4-4 सर ऑपरेशन हो चुके हैं, कमर का ऑपरेशन हुआ, पैर का ऑपरेशन हुआ, तो ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई। सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर ही रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आया? जी ये एक ऐसी बात है कि हमें जिस स्टाफ में मैं सर्विस करता था वहाँ पर एक सर पहले से ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा का एड्रेस दिया, हमने SMS द्वारा ज्ञान गंगा मंगाई और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उसी समय से हमने देखना 2013 से शुरू कर दिया। लेकिन हमें क्या है कि हमारे रोम में राधा स्वामी समाया हुआ था
और हमने एकदम देखते ही सत्संग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज तो सिर्फ धर्म ग्रंथों की और दूसरे गुरुओं की निंदा करते हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे गुरु हो सकते हैं, भाई ये तो निंदा करते हैं, जबकि हमारे इधर बताया था कि कोई संत किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो ये संत कैसे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जब लगातार सत्संग सुनते रहे, कसक बराबर परमात्मा की बनी हुई थी, तो हमें पता चला कि ये जो बता रहे हैं यही सत्य है। फिर हमारे पिताजी को मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उन्होंने पढ़ा, तो वो कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल सुन्न हो गए कि मैं जमाने को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बचपन से मैं राधा स्वामी में लगा हुआ, मतलब 50 साल तक भक्ति करी उन्होंने भी, और अब जाके मैं इधर आऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। जमाना के डर के कारण वो 6 महीने तक तो बिल्कुल दीक्षा लेने नहीं आए, लेकिन बाद में जब देखा कि ये मोक्ष यदि पाना है तो आना ही पड़ेगा, फिर उन्होंने सारे प्रमाण देखे और उसके बाद तुरंत वो भी हमारे साथ जो है बरवाला आए, नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी की शरण में हमारा 15-16 सदस्यों का परिवार है, माता पिता भाई और पूरा हमारे वाइफ बच्चे सब जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं। सर जब आप राधा स्वामी पंथ में थे, आपको वहाँ क्या मंत्र दिए गए थे? सर राधा स्वामी पंथ में वो 5 नाम की महिमा बताते और वही 5 नाम दिए थे जो उनकी परंपरा में चले आ रहे थे। उसमें उसका लिंक ऐसा है कि ज्योत निरंजन, ओमकार, ररंकार, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम दिए गए थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये 5 नाम मुक्ति के हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्ति के बताए थे। लेकिन जब प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी ने बताए तो पता चला कि ये 5 नाम काल के हैं। तुलसी साहिब की घट रामायण भाग 1 में गुरुजी ने क्लियर बता दिया कि भाई ये 5 नाम तो काल के हैं। तब हमें पता चला और हमारे दिमाग में एकदम ऐसी बात आई कि बोले ये छोड़ना चाहिए जल्दी जल्दी। तो उसी समय में संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुनते सुनते हमें पूरा ज्ञान हो गया कि यही पंथ सच्चा है और यही एक ऐसे सच्चे सदगुरु है जो बिल्कुल मोक्ष तक ले जा सकते हैं। सर आपको राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में और संत रामपाल जी के पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर बहुत बड़ी भिन्नता है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि राधा स्वामी में हमें ऐसा ज्ञान बताया, ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई थी कि वहाँ बताते थे कि हम मंजिल 8वीं की भक्ति करते हैं। ये जो 5 नाम बताते हैं वो कि हम 8वीं मंजिल की भक्ति करना है हमें। जो राधा स्वामी धाम सबसे ऊंचा धाम बताया गया था। और ये जितने भी अवतार हुए हैं, रामकृष्ण के अवतार हुए, जितने चारों वेद, गीता, बाइबल, जितने धर्मशास्त्र हैं, ये तो पहली मंजिल से उत्पन्न होते हैं। तो भाई पहली मंजिल की अगर भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमें तो मंजिल 8वीं की करनी है। तो हमारे अंदर ऐसी भावना हो गई थी कि हम किसी धर्मशास्त्र की न माने, किसी शास्त्र को न पढ़ें और किसी बात को न माने, क्योंकि अगर इनमें फंस गए तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो सर जी हम जो है संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हमने सुना, उसके बाद हमें पता चला कि हमें कितना बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा था। क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसी सिस्टम बनाया था कि कोई भी हिंदू धर्म के लोग उस सत्य को न जान पाए जिसमें उनकी मुक्ति होना है। तो हमारे चारों वेदों को रिजेक्ट कर दिया, पवित्र भगवत गीता को रिजेक्ट कर दिया, 18 पुराणों को रिजेक्ट कर दिया उनने, और यहाँ तक कि एक अंध भक्ति ऐसी बताई। और जितने भी लोग जुड़े हैं बेचारे ऐसे फंस गए हैं कि उनका कहीं भी अंत निकलना बहुत मुश्किल है। हम हमारे भाइयों को खूब कोशिश करते हैं उनको निकालने की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये 8वीं मंजिल का ज्ञान उनको बता रखा है और धर्मशास्त्र उन्होंने रिजेक्ट करे हुए हैं। लेकिन हमारा प्रयास लगातार रहता है कि उन लोगों को कैसे सत्य पर लाएं और सच्चाई उनको बताएं, ये हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। सर आप 14-15 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि हमारे गुरु जी के पास बहुत सारी संगत आती है, जिससे उनका ये भी समझना होता है कि हमारे गुरु जी पूर्ण संत हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी का जो ज्ञान है यह सभी वेद और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। क्योंकि हम जिस पंथ में पहले जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ में, उसमें तो शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, हमें भटकाया गया था कि उस सच्चाई को हम ग्रहण न कर लें। क्योंकि ये सारे पंथ अब पता चला कि ये काल के चलाए हुए पंथ थे और हम उसमें बुरी तरह से उलझ चुके थे। एक प्रकार का मकड़ जाल उनने बुन रखा था। अब परमात्मा की दया हुई और सभी धर्मशास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज का जो भक्ति मार्ग के द्वारा हमने देखा और वेदों को देखा, पढ़ा और शास्त्रों को पढ़ा, गीता को पढ़ा और चारों वेदों को देखा। परमात्मा ने बताया कि सच्चा सदगुरु कौन सा है। क्योंकि हमारे देश तो बिल्कुल धर्मशास्त्रों पर विश्वास करता है और बिल्कुल संतों पर विश्वास करता है, और यहाँ की पब्लिक सभी संतों पर विश्वास करती है। तो हमें यह पहचानना है कि भाई सच्चा संत कौन सा है इसमें। क्योंकि यहाँ तो संतों की कोई कमी नहीं, लाखों की संख्या में करीब संत यहाँ पर नकली बने हुए हैं, जो हमारे जो भगत आत्माओं को भ्रमित किए हुए हैं और उनको जो है नर्क में झोंक रहे हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। यानी सच्चा सदगुरु वो होगा जो सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखता हो
और सभी के साथ समानता का व्यवहार करता हो, चाहे उनके भक्त हो चाहे दूसरे हो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता हो और सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, वही सच्चा सदगुरु है। तो विश्व में ऐसा कोई गुरु अभी तक हमें नहीं मिला, नहीं देखा हमने कहीं पर। टीवी पे भी बहुत सारे सत्संग आते हैं, सारे जितने भी संत हैं सब एक तरफा कार्रवाई करते हैं, उनका निजी सारा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ऐसा मालिक ऐसा है, मालिक वैसा है, हालांकि कहीं तक हमारे धर्मशास्त्रों से उनका कोई मैच नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताया हुआ सारा ज्ञान जो है धर्मशास्त्रों से पूरा मैच करता है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, हम संदेश तो क्या देंगे, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आज का युग सभी लोग साक्षर हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, पूरे विश्व के लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, और भी देश की विभिन्न भाषाओं को आप जानते हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सत्संग कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य चैनलों पर भी आता है अलग अलग समय में, तो आप इन सत्संग को देखिए और सत्संग के माध्यम से आप खुद डिसिप्लिन कीजिए, मतलब निराकरण आप खुद कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सारे सत्संग वेद शास्त्रों से प्रमाणित बताए हैं। तो आप इसको आइए, सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा बुक मंगवाइए, पढ़िए उसको। जो सत्संग के समय जो एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर जो है वो नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों को चेक करिए, कांटेक्ट कीजिए और आपको जो है पता चल जाएगा कि बुक हमें कैसे मिलेगी। SMS करिए और बुक को पढ़िए। उसके बाद में आप एक ऐसे संत की शरण में आइए जो समाज सुधार के साथ साथ आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, आप अपने सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की जब शरण ग्रहण करी तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी जगह से बचाया जहां हमारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक बार मैं दास के पास एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर चला रहा था और मुर्मीकरण का काम चल रहा था रोड का। तो ऐसे हमारी भरी ट्रॉली स्पीड से आ रही थी, मैं खुद चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो पूरा जो इंजन था ट्रैक्टर पूरा लटक गया और ट्रॉली रह गई रोड के ऊपर, और कम से कम 10 फीट अंदर गहरी खाई में ट्रैक्टर पूरा लटक गया। और मैं कैसे आया ये मुझे नहीं पता चला। जब आसपास देखने वाले लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा कि यार हम सोचते रह गए कि तू कैसे बाहर कैसे निकल आया, क्योंकि यहाँ तो तुझे अंदर और ऊपर ट्रैक्टर, तू अंदर और ऊपर से ट्रैक्टर गिरना था, लेकिन तू कैसे जो होशियारी से बाहर आ गया। मैंने कहा कि जी मैंने बिल्कुल होशियारी नहीं करी, पता ही नहीं मैं कैसे बाहर आ गया। और ट्रैक्टर पूरा लटक रहा है, ट्राली ऊपर पड़ी हुई है और एकदम मालिक ने मुझे बचा लिया। तब पता चला कि मेरी जो है आयु वहां पर समाप्त होने वाली थी, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की दया से मुझे जो है नया जीवन मिला। और ऐसे अनेक प्रकार के छोटे मोटे लाभ हुए। कहीं बिजली का करंट लगता है तो मालिक बचा लेते हैं। अभी की बात बताता हूँ, मैं जो है खेती बाड़ी का काम भी देखता हूँ, तो वहाँ पर जो अभी चने में पानी चल रहा था, तो पानी चल रहा था, तो पाइप को जैसे ही मैं उठाने गया तो उंगली में मेरे को जो एक बिच्छू ने, बहुत बड़े वाले बिच्छू ने डंक मारा। तो मैंने देखा कि यार कोई कांटा लगा है, इतना तेज कांटा। देखा तो कोई कांटा नहीं, वहाँ पानी में देखा तो बहुत इतना लंबा, कम से कम 4-5 इंच लंबा बिच्छू, काला बिच्छू बिल्कुल रखा था। और उस बिच्छू ने बिल्कुल डंक मारा और ऐसा डंक 2-3 मारे उसने। तो डंक लगते ही मेरे खून की जो है ब्लडिंग चालू हो गई। तो मैंने संत रामपाल जी के महाराज द्वारा दिया हुआ जो सतनाम था उसका सुमरण करा और धीरे धीरे वो जो है जो समस्या हो रही थी जहर की, धीरे धीरे पूरी खत्म हो गई। और यहाँ तक कि मैंने किसी को फोन करके भी घर पे नहीं बताया कि मुझे बिच्छू ने काट लिया, क्योंकि बताऊंगा तो वो घबराएंगे, तो किसी को बताया नहीं। और पूरी तरह से मैंने पानी तोड़ा, 1-1.5 घंटे तक खेत में रहा गीले में। उसके बाद में आराम से घर आया। घर आने के बाद परमात्मा की बिल्कुल सुबह तक पता भी नहीं चला कि मेरे को बिच्छू काटा था। तो ऐसे हमारे परिवार में छोटे मोटे बहुत सारे चमत्कार हुए। कई बार तो मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी। दास की तिजोरी में पैसे नहीं होते थे और कभी अचानक कोई काम आ जाता, जाकर देखते थे तो पैसे भी हमें अचानक वहां से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये परमात्मा की दया से मिल जाते थे। तो मालिक की सेवा में उसको खर्च करते थे, क्योंकि मालिक के दिए हुए पैसे हमें पता है कि हमारा नहीं था वो, क्योंकि हमारी तिजोरी में कितना पैसा है हमें पता होता है। और आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी तरह से खुशहाल हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमें पता चला है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति करता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।